गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल एक्सरसाइज 3H के क्वेश्चंस 1 से लेकर 12 तक कल हम लोग ने पढ़ा था। आज एक्सरसाइज 3H के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में 0.9 का स्क्वायर रूट बतलाना है कि 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में ऑप्शन दिया हुआ है 0.3, बी में ऑप्शन दिए हुए हैं 0.03, सी में ऑप्शन दिया हुआ है 0.33 और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 0.94। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इस चार ऑप्शंस में हमको बताना है कि 0.9 का स्क्वायर रूट कौन होगा। तो हम 0.9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 0.9 लिखते हैं। इसके बाद हम कितना भी जीरो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शंस में जो डेसिमल के बाद डिजिट दिए हुए हैं सब में 2 डिजिट दिया, 2 डिजिट दिया, 2 डिजिट दिया है। 0.3 तो 0.9 का स्क्वायर रूट होगा ही नहीं। तो बाकी में जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वह 2 डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ऑप्शंस में। यहाँ भी 2 डिजिट्स है, यहाँ भी 2 डिजिट्स है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। तो यहाँ पे 0.9 का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद हमको 4 डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद 9, यहाँ पे 9 ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी 3 जीरो डाल देते हैं। 1 2 3 3 जीरो लिख देने के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो जाते हैं। 1 2 3 4। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। डिजिट्स का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल देते हैं। 90 है तब लार्जेस्ट नंबर 9 लेते हैं और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जा 81 होता है। 81 लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 या कट जाता है। 9 लिए हैं, 9 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 0 उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 8 अगर डिजिट हम 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25 होता है। कैरी 2, 5 8 जा 40 या 2 42, कैरी 4 अब 5 1 जा 5 और 4 9 925 हो जाता है, जो 900 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम डिजिट 5 ना लेकर डिजिट 4 लेते हैं। 4 ऊपर लिखते हैं, 4 नीचे लिखते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33, कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, 739 आता है, जो 900 से कम है। तो यहाँ पर 4 लिखते हैं और 4 नीचे लिखकर मल्टीप्लाई करने पे 736 आता है। यहाँ पे 736 लिखकर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 होता है, या 6 हो गया, या 8 या 1 हो गया। यहाँ 4 लिए हैं, 4 लिखेंगे, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 8 8 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार 0.9 का स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 0 दे देते हैं। तो इस प्रकार 0.9 का स्क्वायर रूट हो गया 0.94। तो 0.94 ऑप्शंस में कहाँ पर दिया हुआ है? ए में नहीं दिया हुआ, बी में नहीं दिया हुआ, सी में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन डी में 0.94 दिया हुआ है। तो मेरा ऑप्शन डी सही है। यहाँ 0.9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.94।
0.94। तो इस प्रकार 0.9 का स्क्वायर रूट 0.94 हुआ। ऑप्शन डी मेरा आंसर सही है, उस पर हम टिक कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में 0.1 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 0.1 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में 0.1 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 0.1 ए में, बी में दिया है 0.01, सी में ऑप्शन दिया हुआ है 0.316 और डी में दिया है नॉन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम 0.1 है, 0.1 के बाद जितना भी डिजिट हो, जितना भी जीरो डालना है हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0.1 का स्क्वायर 0.9 नहीं होगा। अगर यहाँ पर 0.01 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेते हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेते हैं और इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर 10 है तो 3 लेते हैं, तो 3 3 जा 9, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा, 6 होगा, यहाँ पे 0 0 उतारेंगे, तो यहाँ 3 से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें 0.01 है, तो यह ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया 0.316, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यह सही होगा कि नहीं। 0.1 का स्क्वायर 0.316 होगा कि नहीं, तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0.316 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 डिजिट रख कर इसको देखते हैं कि यह ऑप्शन सही है कि नहीं। तो 0.1 के बाद हम कितने ऑप्शन रखें, डिजिट होना चाहिए, 6 डिजिट होना चाहिए, तो 1 डिजिट पहले से दिया हुआ है, तो बाकी हम 5 0 ले लेंगे, तो डिजिट हो जाता है 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो जाते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। यहाँ पे डिजिट 10 है, यहाँ पे 10 है, तो हम 3 लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 आता है, इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे डेसिमल है, पहले डेसिमल डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पे 0 0 लिखते हैं। उसके बाद 6 है, 2 ऊपर लेते हैं, 2 से नीचा लिख कर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124, 100 से ज़्यादा जाता है, तो 2 ना लेकर हम डिजिट 1 लेते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 61 आता है। 100 से 61 कम है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 61 आएगा। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह 9 हुआ, यह 3 हुआ, 1 लिए हैं, 1 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 62 होगा। उसके बाद यहाँ पे 0 0 उतारेंगे, यहाँ पे 2 6 है, अगर डिजिट हम 7 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 6 लेते हैं, अगर 6 लेते हैं तो 6 नीचे लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15, कैरी 1, 6 जा 36 से 1 37, ठीक है। 3756, 3900 से कम है, तो यहाँ 6 लेते हैं, तो 6 नीचे लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है 6573, सब्ट्रैक्ट करते हैं 4
यह 4 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये कट जाता है, 6 लिए हैं, 6 लिखते हैं, इसको ऐड करेंगे, 12 का 2 कैरी 1 2 1 3, यहाँ पर 6 हो जाता है। तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 0 लिख देते हैं। तो 0.316 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार 0.1 का स्क्वायर रूट 0.316 होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है जिसमें दिया हुआ 0.316, यहाँ पे निकाले हैं 0.316 आया है। तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। इस पर हम टिक लगा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 0.9 का स्क्वायर रूट इंटू 1.6 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.6। इसका क्या स्क्वायर रूट होगा यह हमें फाइंड करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 0.12, 0.12, बी में दिया हुआ है 1.2, सी में ऑप्शन दिया हुआ है 0.75 और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 12। तो हमें बताना है कि 0.9 का स्क्वायर रूट इंटू 1.6 का स्क्वायर रूट, इस चारों ऑप्शंस में कौन सही होगा। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो दोनों का स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 0.9 का स्क्वायर रूट इंटू 1.6 का स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 इंटू 1.6 भी लिख सकते हैं। तो अब हम 0.9 में 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 69 जा 144 होता है। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 और 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल डाल देते हैं 1 और 2, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं। डाल देने पर यह हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1.44। तो इस 1.44 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 1.44 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, पेयर बनाते हैं। यहाँ पे डिजिट 1 बचता है तो 1 ऊपर लिखते हैं, 1 नीचे लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह कट जाता है, पॉइंट है, पॉइंट डालते हैं, डबल डिजिट उतारते हैं, यहाँ पर 44 उतरेगा, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, 2 नीचे लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या दोनों कट जाएगा, या 2 लिए हैं 2 लिखेंगे, 2 2 4 या 2। तो इस प्रकार 1.44 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 1.2 हुआ, 1.2 हुआ। ऑप्शन में देखते हैं कि 1.2 दिया हुआ है कि नहीं। ऑप्शन ए में 0.12 दिया है, यह ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में 1.2 दिया हुआ है। मैंने 0.9 का स्क्वायर रूट इंटू 1.6 का स्क्वायर रूट निकाला है तो 1.2 आया है। ऑप्शन बी में 1.2 दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर दिया है 288 का स्क्वायर रूट बाई 128 का स्क्वायर रूट।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया स्क्वायर रूट ऑफ 288 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 128 यहाँ पर दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, ए में ऑप्शन दिया हुआ है √3/2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3/√2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3/2 और डी में दिया हुआ है 1.49। स्टूडेंट्स, मैंने बतलाया था आपको कि अगर ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो और या √a/√b के फॉर्म में हो तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a/b। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 288 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 128 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 288 बाई 128। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लिख देने के बाद हम देखते हैं कि यह किसी डिजिट से कटता है कि नहीं। अगर 32 से कटाते हैं, अगर 128 को 32 से कटाते हैं तो यह 4 आता है। 128 को 32 से हम कटाते हैं तो 4 मरतबे यह कट जाता है और 288 को 32 से डिवाइड करते हैं तो यह 32 9 बार में यह कट जाता है। 2 9 18 कैरी 1, 2 9 27 और 128 कट जाता है। तो यहाँ पर 9 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं। तो इस प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 आता है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो इस प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 288 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 128 का स्क्वायर रूट 3/2 होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कि किस ऑप्शन में 3/2 दिया हुआ है। ऑप्शन ए में यहाँ √3/2 दिया हुआ है, 3/2 नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं 3/√2 है, यहाँ पर 3/2 है। ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। इस पर हम टिक लगा देते हैं। तो 16 का ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का भी स्क्वायर रूट निकालना है या मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है 2 होल 1/4। 2 होल 1/4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 17 2 होल 1/4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कि क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया है 2 होल 1/2, बी में दिया है 1 होल 1/2, सी में दिया है 1 होल 1/4, डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो यह मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है 2 होल 1/4। तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तब 4 2 8 और 1 9/4 हो जाएगा। अब इस 9/4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इस प्रकार 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 होल 1/2 हो जाएगा। तो आपकी बुक में 1 होल 1/2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार 17 क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी
जिसमें दिया है 1 होल 1/2, यह सही होगा, इस पर हम टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, बोल रहा है कि कौन सा नंबर इसमें है जो इवन नंबर के स्क्वायर करने पर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर इवन में है तो वह इवन नंबर के स्क्वायर करने पर ही आएगा। जैसे 196, यहाँ पर 18 का ए दिया हुआ है, 18 का ए दिया 196, तो यह इवन नंबर है, तो यह इवन नंबर के स्क्वायर करने पर ही आएगा, किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर करने पर नहीं आएगा। अगर आप 14 का स्क्वायर करते हैं, 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है। जो 14 क्या है, यह खुद इवन नंबर है, 196 तो इवन नंबर है ही, 14 भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर के स्क्वायर करने पर ही इवन आता है, ऑड नंबर के स्क्वायर करने पर ऑड आता है। तो 19 में भी वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। जो नंबर्स दिए हुए हैं ए में, बी में, सी में, डी में, इसमें से कौन सा नंबर ऑड नंबर के स्क्वायर करने पर आएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 2116, 19 ए में, 19 का ऑप्शन ए में नंबर्स हैं 2116, तो यह क्या है, इवन नंबर है। तो जब भी यह जो नंबर आएगा 2116, वह किसी इवन नंबर के स्क्वायर करने पर ही आएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है 3844, ये भी क्या है, इवन नंबर है, तो यह 3844 जब भी आएगा तो वह किसी इवन नंबर के स्क्वायर करने पर ही आएगा। और यहाँ पे पूछता है कि इसमें से कौन सा नंबर है जो ऑड नंबर के स्क्वायर करने पे आएगा, तो बी भी नहीं होगा, सी है 1369, 1369, तो 1069 यह ऑड नंबर है, तो यह किसी ऑड नंबर के स्क्वायर करने पर ही आएगा। अगर हम वह कौन सा ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं। 1369 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 13 बच जाता है, तो हम यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 यहाँ पर लिखते हैं, 3 3 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आता है, यहाँ पर 6 9 उतारेंगे, 3 3 6, उसके बाद 7 से लगाएंगे, 7 ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे लिखेंगे, तो 7 से जा 49, कैरी 4, और 7 6 जा 42 और 4 46, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या सारा का सारा कट जाएगा, यहाँ 7 ये 7 लिखेंगे, इसको ऐड करते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे 37 आता है। तो 1369 का स्क्वायर रूट 37 आता है, तो 1369 37 के स्क्वायर करने पर आएगा, जो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, क्योंकि 1369 एक ऐसा नंबर है जो किसी ऑड नंबर के स्क्वायर करने पर आएगा, और वह नंबर 37 है। 37 के स्क्वायर करने पर 1369 आएगा। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 3H समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज इसके बाद नहीं दिया हुआ, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आज इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।